मेज़बान गौहर कुछे आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अहलन कोकरनाग झड़प में जख्मी शहरी जांबाक, 2 फौजी एहलकार समेत हलाकतों की तादाद 3। कोकरनाग झड़प के मकाम पर शहरी हलाकत की तहकीकात जारी। IGP कश्मीर DK बर्दी का बयान। जम्मू कश्मीर में पहले हदबंदी हुई, अब असम्बली इंतखाबात और फिर रियासती दर्जे की बहाली होगी। LG मनोज सिन्हा का बयान। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद एलीट डिवीजन के दीगर 5 जजेस ने दिया इस्तीफा। जंगी सामान खरीदने के लिए अमेरिका का इजरायली फौज को अरबों डॉलर देने का ऐलान। और अब पेश खबरों की तफसील। अहलन कोकरनाग में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसद्दुम में जख्मी होने वाले 2 शहरियों में से एक आज सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जिसके बाद ही हलाकतों की तादाद 3 हो गई है, जिसमें 2 फौजी एहलकार भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता रोज करीब 3 बजे अहलन इलाके में उस वक्त झड़प शुरू हुई जब फोर्सेज को इलाके के गुरूल के घने जंगलात में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया। जब मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिका इतला मिली थी। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक मुस्तदिका इंटेलिजेंस इतलात के बाद ही शुरू किया गया था, जिससे बाद में फोर्सेज ने जंगलाती इलाके में पेशकदमी की है और मिलिटेंटों ने फायरिंग की है, जिसके बाद ही नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ और कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद कई फौजी एहलकार जख्मी हुए, जबकि 2 शहरी भी इन गोलियों के तबादले में जख्मी हुए हैं। जख्मी फौजियों को फौरी तौर पर तिबी मरकज मुंतकिल किया गया, जहां 2 फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि आज सुबह एक शहरी भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। दिफाई ज़राए का कहना है कि इंसानी और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से इस बात की तस्दीक की गई कि 5 अगस्त और जुलाई के महीने में टोड़ा इलाके में मिलिटेंट वाक़यात के जिम्मेदार मिलिटेंट किश्तवाड़ रेंज के पार जनूबी कश्मीर के कापरन गडूल इलाके में दाखिल हो गए थे। उन्होंने कहा है कि फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तब से इन मिलिटेंटों का ट्रैक किया, सुराख लगाने का काम किया है और 9 और 10 की दरमियानी शब को कापरन के मशरिक में पहाड़ों में वाक़ा इलाके में ऑपरेशन शुरू किया गया था, जहां पर ये मिलिटेंट मुबैना तौर पर मौजूद थे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि गुज़िश्ता सफेर 3 बजे मशकूक नक्ल हरकत देखी गई है और चैलेंज करने पर फौरी तौर पर मिलिटेंटों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें कई फौजी एहलकार और 2 शहरी जख्मी हो गए। इधर IGP कश्मीर VK बर्दी जाए मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए IGP कश्मीर ने कहा है कि इलाके में 3 से 4 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं, जिनके लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है और पुलिस मकामी शहरियों के इलाके में मौजूदगी के बारे में तहकीकात कर रही है कि वो मिलिटेंटों के लिए करीब कैसे हो गए। IGP ने मजीद कहा है कि ऐसा लगता है कि ये ग्रुप डोडा से इस तरफ घुस आया है, क्योंकि अनंतनाग और डोडा की सरहदें जुड़ी हुई है। तौर पे गोलियों का तबादला हुआ, तो इसी ऑपरेशन में जो हमारे सुरक्षा बलों के जो 2 एहलकार हैं वो शदीद तौर पे जख्मी हुए और बाद में दे अटेन मार्टरडम। इसी तरीके से एक और जवान है और वो भी जख्मी हुआ था, बट वो अभी जेर इलाज है और वो स्टेबल है। इसी के साथ साथ कुछ 2 सिविलियंस भी इसमें इंजरी की जो सरसरी जो इतला है उसमें आई थी और उसमें एक जो सिविलियन है वो इंजर्ड हुआ, बट लेटर ऑन ही सकम। और ये अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एज टू व्हाई एंड हाउ दे वर देयर जस्ट नियर टू द ग्रुप ऑफ टेररिस्ट। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी वुड बी इन पोजीशन टू टेल मोर डेफिनेटली एज टू रिगार्डिंग देयर रोल एंड एज टू व्हाई एंड हाउ दे वर नियर टू द टेररिस्ट। अभी क्योंकि बहुत सरसरी इतला है और ऊपर क्योंकि बहुत ही घना जंगल है और थोड़ा सा दुर्गम इलाका
है, तो उस कारण अभी 3 से 4 होने का कयास है, परंतु ये पुख्ता होगा जब सर्च ऑपरेशन जो हमारा ऑपरेशन कंक्लूड होगा, उसी के बाद ही आपको कोई पुख्ता जानकारी देना संभव होगा। देखिए, ये अभी जब ऑपरेशन पूरा खत्म होगा, मुकम्मल होगा, उसी के बाद इसका जो कोई डेफिनेट व्यू लिया जा सकता है, बट स्टिल दिस एरिया इज नियर द border junction of Doda district also, and possibility can't be ruled out. we cannot rule out that possibility, but still it is not it would be premature to say. Let this operation conclude and we will definitely share total casualties कितनी है और injured कितने हैं? I've just told you that. जिला किश्तवाड़ के दूर इफ्तादा जंगलाती इलाके में आज सुबह फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ। पुलिस जराये ने बताया है कि फायरिंग का तबादला उस वक्त हुआ जब पुलिस ने मिलिटेंटों की नक्ल हरकत की इत्तला के बाद फौज और सीआरपीएफ की मदद से नुनाटा और दीगर आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम शुरू कर दी, जिसके बाद ही इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई। मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद इलाके में इजाफी फोर्सेस भेज दी गई हैं और मिलिटेंटों की तलाश के लिए ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तमाम अमल तरतीब के मुताबिक हो रहा है। पहले खतबंदी हुई, अब असम्बली इंतखाबात होंगे और उसके बाद ही रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दायरे इख्तियार में है। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री 20 जून को श्रीनगर आए थे तो योगा डे के अवसर पर, तो उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहाँ आई थी, पॉलिटिकल पार्टी से एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके वापस गए। चुनाव की तिथि क्या होगी, मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और जैसा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, उसी सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज श्रीनगर पार्टी दफ्तर में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें पार्टी के सदर सजाद गनी लोन, जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी और दीगर पार्टी लीडरान और कारकुनान भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर पार्टी के सदर सजाद गनी लोन और इमरान रजा अंसारी ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर इमरान रजा अंसारी ने इलेक्शन कमीशन वफद के जम्मू कश्मीर दौरे को एक अच्छा और बेहतर कदम करार देते हुए कहा कि वक्त पर इलेक्शन होना जम्मू कश्मीर के लोगों की एक देरीना मांग थी। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के बगैर इलेक्शन होना एक आइवाज है, क्योंकि इलेक्शन अदालत उज़्मा की हिदायत पर कर रहे हैं, न कि अपनी मर्जी से। Well, everybody knows that they were here. They have taken the ground reports and they have almost promised that the elections will be held on time. And I think this was the demand of the people of Jammu and Kashmir ever since, that कि elections होने चाहिए और हम वेलकम करते हैं इलेक्शन कमीशन को। हालांकि हमें बुलाया नहीं गया था, but we welcome them that they have come and they have seen what is the ground level and that the Jammu and Kashmir is ready for elections, and so are the parties, and everybody is getting geared up for the elections. वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई है, तो आपका रद्द अमल? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा कि चूंकि ये सिलेक्ट कमेटी को वक्फ की बिल गई हुई है, मेरे हिसाब से देखिए रिलीजियस अफेयर्स में अगर हुकूमतें दखल ना दे तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे नहीं पता है कि इस वक्फ बिल को किसने ड्राफ्ट किया है और कितना वो शरह इस्लाम जानता है, इस्लाम के बारे में जानता है, और लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने किया है वी आउटराइटली रिजेक्ट दैट। वल्लाह बिल्लाह, न हमने सुना है न हमें कोई खत मासूल हुआ है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूंगा, अगर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और सेटअप ऐसा ही रहेगा जैसा है, तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन एक
फार्स होगा और एक आई वॉश होगा जस्ट खाना पूरी के लिए, चूँकि इनको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा झटकाया है बीजेपी गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये उन्होंने ये कहा है कि जब तक स्टेटहुड वापस न मिले पूरी तरह से विद ऑल पावर्स, हम भी उसके हक में हैं कि विद ऑल पावर्स होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन अब ये आप पर ला रहे हैं तो वो हम तज्जिया करेंगे, हमारी कोर जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठेगी तो हम भी उस पर फैसला जरूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुरन पुलवामा में एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर और स्टेट नायब सदर सोफी यूसुफ, जिला सदर पुलवामा और दीगर लीडरान के अलावा पार्टी कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर पार्टी वर्करों पर जोर दिया गया है कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार रहे और ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद करे और तंदही से काम करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 2 दिन पहले यहाँ इलेक्शन मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मीटिंगें की और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि सितंबर के आखिर के महीने में यहाँ इलेक्शन होने चाहिए और हम उम्मीद रखेंगे कि इलेक्शन ज़रूर होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार मिलेगी और अपने रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, हम खुद सरकार बनाएंगे, आपसे वादा करते हैं। पाकिस्तान को अभी भी रास नहीं आता है जम्मू कश्मीर की खुशी, जम्मू कश्मीर का अमन, और पाकिस्तान को रोजी रोटी तब चलती है जब वो कश्मीर में हालात ख़राब करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह हमारा फौज सक्षम है उनसे निपटने के लिए, आने वाले दिनों में जिन्होंने वो किया है वहाँ पे उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। पीडीपी के सीनियर लीडर राजा वहीद ने आज जिला शोपियां के बलापुरा इलाके में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया है जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर राजा वहीद ने पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए उन्हें पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कन्वेंशन के दौरान राजा वहीद ने कहा कि पीडीपी हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। फंक्शन की जगह आपने देखा है कि जो हमारे पीडीपी वर्करान हैं, ब्लॉक मुलात है और डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी मेंबर्स है, जोन कमेटी मेंबर्स हैं और जितने भी पीडीपी से वाबस्ता हमारे नौजवान बुजुर्ग को, तो आज उन्होंने ये प्रोग्राम किया था। तो उन्होंने मतलब जस्ट एक गेट टुगेदर, एक ये दिखाने के लिए कि हम सब इकट्ठे हैं। तो चूंकि पीडीपी का जब से इलेक्शन हुआ है तब से कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ है, तो ये हमारे पार्टी वर्करों का इसरार था कि हम मिलेंगे और बात करेंगे। इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुआ है अभी, चूंकि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आया था, उन्होंने ये बोला कि हम अभी सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे। तो जैसे इलेक्शन अनाउंस होता है तो फिर जो पार्टी का लाहेअमल होगा तो इंशाल्लाह हम भी पार्टी के लाहेअमल के साथ होंगे। हम पॉलिटिकल लोग हैं तो हमें हमेशा जो है, क्योंकि अनसीन होता है कब इलेक्शन हो, क्योंकि पंचायत के इलेक्शन भी होने वाले हैं, असेंबली के होने वाले हैं, यूएलबी इलेक्शन होने वाले हैं, तो मतलब ये हमारा सिलसिला चलता रहता। लेकिन अभी थोड़ी ब्रेक लगी थी, 1-2 महीने हमने नहीं किया था, वरना आप देखते हैं हम हमेशा लोगों में रहते हैं। तो चूंकि आज वर्करों के इसरार पे यहाँ पे जमा, क्योंकि ये मेरा आबाई गांव है, तो इसलिए आज हमने यहाँ पे सारे वर्करों के इसरार। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एसडीएम गुलमर्ग और म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग गुलमर्ग ने टंगमर्ग में सफाई मुहिम और साथ ही साथ जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने शिरकत की और साथ ही साथ मुलाजमीन, म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन और मकामी लोगों ने इस मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर लोगों से अपील की गई है कि वो अपने आसपास के माहौल को साफ पाक रखने के लिए एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे और समाज को पॉलीथीन, प्लास्टिक आलूदगी से पाक बनाने में अपना रोल अदा करे। मेरा नाम हाशिम निसार है, मैं फरसपुरा टनमर्ग से रहता हूँ, मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल से हूँ। म्यूनसिपल आज यहाँ पर जो रैली थी, जो म्यूनसिपल कमेटी गुलमर्ग, टनमर्ग और एसडीएम की तरफ से यहाँ पर सफाई के बारे में जो यहाँ पर अवेयरनेस दी जा रही थी, हमने भी इसमें हिस्सा लिया। हम बहुत सारी जगहों पे हमने विजिट किया, सफाई अभियान यहाँ पर हुआ। इसका मकसद यही था कि यहाँ पर हर एक जगह जो क्लीन रहनी चाहिए,
पॉलीथीन नहीं होनी चाहिए, हमें अपने इर्द गिर्द सभी माहौल जो कि बहुत साफ़ रखने चाहिए। मैं अलग-सा ग्रेड स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ। जितना इंसान के लिए हवा पानी खाना पीना ज़रूरी है उतना हमारी सफाई ज़रूरी है। जैसे कि कुरान मजीद में भी फरमाया है अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी नसफ ईमान है। तो हमारे घरों में जो कूड़ा करकट निकलता है वो 2 डस्टबिन में डाल सकते हैं हम, ड्राई और वेट। जो हाँ फिर गवर्नमेंट को चाहे कि वो ऐसे प्रोग्राम करे तो इससे हम अवेयर रहे और सफाई से हम किसी भी बीमारी से महफूज रख सकते। हम सबको इससे अवेयर रहना चाहिए, हर वक्त हमें इससे अवेयर रहना चाहिए और जहाँ पर भी हमें पॉलीथीन बैग या कुछ दिखा तो उसको उठाना चाहिए और डस्टबिन में डालना चाहिए। जी, यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी SDM के यहाँ से एक प्रोग्राम बनाया गया है सफाई के मुतालिक। तो मैं सफाई के मुतालिक कुछ जुमले आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इन पर अमल करेंगे। सफाई हमारे लिए एक निहायत ज़रूरी है, क्योंकि सफाई ना हो तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी बीमारियां पैदा होती है। गली कोचों में ज़्यादा सफाई नहीं होती, तो हमें चाहिए कि वहाँ से हम कूड़ा करकट उठा कर डस्टबिनों में डालें, क्योंकि सफाई हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। कुरान पाक में भी आया है अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी नसफ ईमान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरशाद फरमाया है कि सफाई ज़रूरी है, सफाई हमारा आधा ईमान है। मुस्तफ़ाबाद ज़ैनकोट श्रीनगर के लोगों ने इंतज़ामिया के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि इलाके में राब्ता सड़कों की नागुफ्तबा हालत की वजह से लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि बार बार हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद भी राब्ता सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है और आज लोग सड़कों पर एहतजाजी धरने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में राब्ता सड़कों पर मैकडम बिछाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। ये ज़ैनकोट चिनार कॉलोनी है, जो एक गुंजान आबादी का रोड है। खुशीपोरा से HMT से लेकर आता है, मुस्तफ़ाबाद जाता है और यहाँ पर ये तकरीबन 400 मीटर मेरे ख्याल से उतना ही फासला है जो हमने आपको दिखाया। और ये बिल्कुल पिछले 10 साल से खस्ता हाल है। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, बड़े बड़े व्हीकल्स जो चलते हैं, टिपर्स चलते हैं, हेवी गुड्स चलती है, उस वजह से जो हमारे मकानात है ये पूरे हिल गए। और आप देख सकते हैं इन मकानातों में भी शिगाफ हो गए। आप दिखा सकते हो कि जो यहाँ पर हमारे शीशे हैं, दुकानदार हैं, उनके शीशे क्रैक हुए हैं। लिहाजा हम हुकाम तक ये बात पहुँचा देना चाहते हैं कि क्या हमारी खता है, अगरचे हम कुछ फासले पर हाईवे के साथ रह रहे हैं, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा जितनी दूर हमारी यहाँ पे हाईवे है, लेकिन आप जब यहाँ पहुँचते हैं ये रोड आप देखते हैं और ये लगता है बिल्कुल, ये लगता है कोई उड़ी से भी गया इलाका गुजरा, पहाड़ी इलाका लगता है रोड की वजह से। लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं है तो हमें बताइए, हम किसी का मकान बेचकर ये रोड ठीक करेंगे। और नलका भी, और अगर ये रोड आप जल्द से जल्द ठीक नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में हमारे मकान गिर जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है जो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि गुंजान आबादी में से हैवी गुड्स का जो यहाँ से डिलीवरी होती है, जिसमें बड़े बड़े टिप्पर है, डंपर्स है, तो क्या ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे बिल्डिंग्स के लिए नुकसानदेह नहीं है? ये जो इतनी बड़ी गाड़ियां चल रही, रोड इतना छोटा 15 फुट रोड है, 15 फुट रोड में इतनी बड़ी गाड़ियां चलती है, तो ये भी हम SMC तक ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि इन पर नो एंट्री का एक रूल बनाया जाए, क्योंकि इनकी जो असल में हाईवे है वो HMT से जाती है और ये ज़ैनकोट गांव से आते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बता देना चाहते हैं कि कब आप जाग जाएंगे, जब हमारे मकानात गिर जाएंगे। आप तो रोड नहीं बना सकते, हमारे मकान कौन बनाएगा? और यहाँ से 100 मीटर के फासले पर ड्रेन है, अगर आप वो ड्रेन बनाएंगे तो रोड भी आराम से बन जाएगा। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है, आपकी वसादत से आप पहुंचा दीजिए हुकाम तक, इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए और ये जो यहाँ से हैवी गुड्स की जो डिलीवरी जाती है, हैवी गुड्स यहाँ से जो इनका आना जाना है, इस पर फौरन रोक लगाया जाए। अदरवाइज हम पूरा इलाका निकलेंगे और हम अपने बच्चों के साथ एहतिजाज पे रहेंगे। तो लिहाजा ये बात आप हमारी तरफ से हुकाम तक पहुंचा दीजिए। मुस्तफाबाद चिनार कॉलोनी ज़ैनकोट HMT पे 300 मीटर कुल यथ ड्रेनेज बनव कहें, बे पकान डिपर विपर, अम सह नलक तक आब वाब तहें पकान बज गाड़ी नलक तलिक बे गई खोड़, ये आब आसान वंदस रेत कलिस बराबर।
येले दिवर अंदर बुक गसान या उड़ी गसान तत शीशी रोड सिटी सत मेन सिटी सत लाल चौक सत ना ड्रेन दिवान ना तेल त्रावान बे गई नलका आब तम कहें अमि खतर गए तमाम हुकामन मगर कह टस से मस गसान कि अमि खतर ड्रेन बे नलक वलक बे क्या रोड करतव ठीक सिटी सत मेन सिटी सत आज बनान क्या स्मार्ट सिटी मज तो अस क्या कोर लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी मे नाव मोहम्मद यूसुफ हाजी मोहम्मद यूसुफ डार मुस्तफा आबाद ज़ानाकोट HMT ओल्ड रोड यत हुतन 3 फुट पे ना फुटस 2 तम अनिक ड्रेन वोत योत तम अत पे स्टाप यम 500 फुट मीनित ये मेजरमेंट तुमुत फाइल तत बाज़ाब्त मगर कह गौर करान तथ बनावान ड्रेन या त्रावान रोड तुम वो शीश यपर गाड़ी पकान बड़ डंपर पकान मेज सेरी सारान यपरी वजह तिम HMT 2RR यपर बोड़ रोड 6 फुट ये अत ट्रैफिक वाल तवे कागदो मूजूब यपर बे 5-5 सात सेरी वन तो क्या करो अगर यूता डेवलप कोर गवर्नमेंटन यूता डेवलप वनस चलान यूता डेवलप मैं समझ नहीं सकता हूँ हम क्यों भूले हैं अब खास कर करा रोला योर पार्लियामेंट मेंबर उसने यहाँ पर जब आया तो उसने बोला आज उसको कम से कम 2-3 महीने हो गया अभी तक कहाँ कोई बात ही नहीं करते हैं। अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स HMT इलाके में जहां पे लोग सड़कों पे आए हैं, एहतिजाज करने लगे हैं। आपको बताएं पिछले कई सालों से यहाँ पे रोड की दिक्कत है जिसके चलते आम लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। हालांकि कहीं ऐसे ऑफिशियल्स के पास ये लोग गए थे लेकिन आज तक इन लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। आपको बताएं श्रीनगर का आउटस्कर्ट्स HMT मुस्तफा आबाद और यहाँ के लोग अभी सड़कों पे आए हैं और एहतिजाज करने लगे हैं। आखिर हमें क्यों नज़रअंदाज किया गया है? कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।